ना ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में से, याद रख लो आप 3 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और ये ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे कहां से मिल जाएंगे आपको, मैच द कॉलम में से पूरे ही आ जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही सरल आएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पहले से करना आता है, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा 2 नंबर का, किसी का भी नहीं। अब ये मत सोचो कि इसके अंदर से सिर्फ 3 नंबर की मैच द कॉलम आएंगी, अभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी 5 नंबर की मैच द कॉलम इसमें से दे दे, कोई भरोसा नहीं है पेपर वाले का, है ना। अब देखो मिलाते हैं, सबसे पहले सही सही आंसर मिलाएंगे, एक एक एक्यूरेटली आंसर मिलाएंगे। चलो सबसे पहले तो मैं देखूंगा, अच्छा जिसको पेपर करना आता है ना, ये पूरी 12 देखो सब रिपीट हुई है, पूरी रिपीटेड ही है, पूरी रिपीट चल रही है। अच्छा टेन थीटा का आंसर क्या होना चाहिए, सही सही देखें अपन, तो टेन थीटा का सही आंसर क्या होना चाहिए भाई, टेन थीटा का सही आंसर होना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला याद करा है अपन ने, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अच्छा टेन की जगह पे कोट लिखा होता तो आंसर बन जाता कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। तो पहला वाला आंसर तो यही रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर लिखा है, यही इसका आंसर है। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता तो आंसर बन जाता सेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखो, मैं इसके अपोजिट भी बता रहा हूं कि इसके उल्टा क्या पूछ सकता है पेपर वाला। अच्छा ऐसा कर देता तो पेपर वाला, देखो हमको सारे दिमाग लगाना है, जो जो हम कर सकते हैं, अगर पेपर वाला ऐसा कर देता कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देता और इसके ऊपर रूट लगा देता, इसके ऊपर रूट लगा देता, तो सामने पता है क्या लिखा था फिर भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है ना, इसमें से स्क्वायर क्या हो जाता, हट जाता, क्योंकि स्क्वायर जो है वो क्या बन के आ गया है, रूट बन के आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, देखो आ गई यहाँ, कोई भरोसा नहीं, आ जाती है वो तो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन को याद रखेंगे। चलिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। हमने अपन ने एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अच्छा एक और बात याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनेगी तो क्या बनेगी, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगी, और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनाऊंगा तो क्या बनेगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगी, ये भी याद करो आप लोग। अच्छा इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 कहीं ऑप्शंस में दिख रहा है क्या आपको, 1 1 1 1 1, फोर्थ वाला ऑप्शन, ये हो गया आपका थर्ड वाला आंसर। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी, तो 1/2 यहां भी हो, उसको लगा देंगे, ये फोर्थ आंसर हो गया। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 वाला आंसर हो गया आपका फिफ्थ वाला। अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3, तो ये हो गया आपका सिक्स वाला आंसर, है ना, √3 हो गई। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू होगा, देखो ये मैंने बता दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को क्या बना लिया, रूट, और ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए ना आप लोग। अरे हमने स्क्वायर को डबल से क्या बना दिया, रूट बना दिया, तो ये आ गया आपका आंसर कंप्लीट। तो cos थीटा का आंसर आपका ये बन जाएगा, ये cos थीटा हो गया। अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू भी हो गई, ये cos थीटा भी हो गया। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपन ने पढ़ा है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है अपन ने। अब अच्छा इसके ऊपर रूट लगाए क्या, हाँ, तो मैंने इस स्क्वायर को क्या बना लिया भाई, मैंने इस स्क्वायर को बना लिया है अंडर रूट, ये अंडर रूट बन गया। अब ये अंडर रूट बन गया है तो वहां पे क्या बचा है, सिर्फ सेक थीटा। अब क्या आंसर में कहीं सेक थीटा हमको दिखाई दे रहा है, ये मत लगा देना, ये है आंसर, है ना। ये आंसर कौन से वाले का हो गया, आपका 8th वाले का हो गया। अच्छा cos 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब 0 तो दो बार लिखे, तो क्या करें, जो आपका मन हो वो आप लगा दो, है ना। क्या पूछा है, cos 90 डिग्री की वैल्यू, तो मैंने 9th वाला ये लगा दिया। अच्छा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, यही होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये हो गया, ये हो गया 10th वाला आंसर, ऐसे बनेंगे। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 11th वाला आंसर ये हो गया आपका कंप्लीट। और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी, तो ये हो गया आपका 12th वाला आंसर। इस तरह से आपकी पूरी मैच द कॉलम बिल्कुल सही जाएंगी। अगर आपने एक भी गलत कर दी तो दूसरी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगी। और आपने अपनी तरफ से 2 गलत कर दिए
अगर आपने अपनी तरफ से 2 गलत कर दिए तो 2 एक्स्ट्रा गलत, एक हाथ और एक्स्ट्रा गलत हो जाएगी। अगर आपने 2 अपनी तरफ से गलत कर दिए तो एक्स्ट्रा गलत होती है। तो मैच द कॉलम का सिस्टम बहुत ही खतरनाक रहता है। आप इसको भी देखना और आधा पोर्शन इसका वहां आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से मिलाते जाओ। देखो सब आई हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हुई है, सब रिपीट हुई है, पूरी रिपीट ही हुई है, मतलब कुल मिला के। चलो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा पहले मैं फर्स्ट वाली मेक द कॉलम को यहां पे लिखता हूं ताकि हम समझ सकें। क्या लिखा है 9, फिर लिखा है सेक स्क्वायर। अच्छा 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो 9 को मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन। 9 को क्या ले लिया, कॉमन। तो क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का बच गया टेन स्क्वायर ए। अब बताओ मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1। अब आप बोलोगे कैसे, अरे अभी पढ़ के आए हैं यार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो मैं इस 1 को यहीं रहने दूं, 10 को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। और इस पूरे की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। अब उधर ढूंढो कहीं 9 लिखा है क्या, या इधर ही कहीं लिखा हो 9। देखो ऐसे तुक्के नहीं लगाना कि पहले का ये हो गया दूसरे का ये हो गया, ये नहीं चलेगा, हमको करके है ना, करना हमें पड़ेगा। तो 9 आंसर हो गया पहले वाले का, ये बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट वाले का आंसर 9 आएगा। अच्छा सेक थीटा का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सेक थीटा का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया दूसरा आंसर सही, 2 तो यही मिल गए। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कोस 0 की वैल्यू 0 नहीं होगी, कोस 0 की वैल्यू होगी 1। अब ढूंढो कहीं 1 है उधर साइड, हाँ है भाई, बिल्कुल ठीक लगा दिए, सही सही समझ में आ गया तो गलती नहीं होगा पेपर में आपका, बिल्कुल 100% क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं होगा। ये थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाले की तरफ जाते हैं, ध्यान से देखोगे तो समझ में भी आएगा और बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए फोर्थ वाला आंसर पहले मिलाओ कि क्या पूछा है आपसे, कॉट थीटा। आप बताओ, अच्छा मैंने अभी बताया था टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। अब बताओ कॉस अपॉन साइन कहीं लिखा है क्या, ये लिखा है। तो फोर्थ वाले का आंसर हो गया कॉस अपॉन साइन। इतना सरल है, कुछ नहीं करना, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब मिलाओ पांचवा वाला। आपके दिमाग में आंसर खुद बन जाना चाहिए और बिना ऑप्शंस के। अगर आपके दिमाग में बिना ऑप्शंस के आंसर बन गया, अगर आपके दिमाग में बिना ऑप्शंस के आंसर बन गया तो समझ लो काम ही हो गया। आप बताओ ना, आप खुद बताना जरा कि सेक ए की वैल्यू क्या होगी। आपका दिमाग, सेक मेरे हिसाब से सेक के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, एक तो सेक का फॉर्मूला हो सकता है 1 अपॉन कॉस। सेक का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉस। ढूंढता हूं, अगर कहीं लिखा होगा तो लगा दूंगा, अगर लिखा होगा तो लगा दूंगा। और ज्यादा मत सोचो, एक ही चीज सोचो आप तो। चलो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, कहीं है क्या 1 अपॉन कॉस, नहीं, मतलब इसका आंसर ये तो नहीं बनेगा। अब इसका कुछ और आंसर हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है सेक का फॉर्मूला आपके हिसाब से, मैंने ऐसा भी पढ़ा है, देखना एक बार है तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इस स्क्वायर को अंडर रूट बना दूं, इस स्क्वायर को अंडर रूट बना दूं तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या बचेगा, सेक थीटा। क्या ये लिखा है कहीं पे, कहीं लिखा है, हाँ तो यही आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हो गया कौन सा वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। देखो 2019 में आया है, 2021 में आया है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अच्छा आप तो ये बताओ साइन 60 की क्या होती है, √3/2। तो cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। अब ढूंढो 1/2 कहीं है क्या, अरे होगा ही होगा यार, cos 60 की वैल्यू 1/2 कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो देखता हूं मैं √3/2 कहीं है, बिल्कुल है। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव, कहीं बिल्कुल गलती नहीं होना। अच्छा ये तो अभी पढ़ा है आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लगा दो सेक स्क्वायर थीटा पे टिक जल्दी से। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कहीं है क्या, 5th नंबर पे, 6th नंबर पे, ये स्क्वायर ही है, मैंने इसको थोड़ा सा छुपा दिया था। तो ये हो गया आपका 8th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा अब गलती होती है, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए,
साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू भी कितना होगा 1, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर लग जाता है और कोस के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो सारे थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1 ही आती है। अब थीटा चाहे कुछ भी हो तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अब 1 कहां पे लिखा है, ये लिखा है, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। ये 10वां क्वेश्चन। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, 1/√2। तो 11th वाला क्वेश्चन ये हो गया आपका 1/√2, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, √3 नहीं होगी, √3 tan 60 की होती है भाई, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब सर दो बार दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर लगाना है, ये 12th वाला आंसर हो गया। अब बता के दिखाओ, ये वाला बता के दिखाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, अभी पढ़ा था देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सर इसके ऊपर तो रूट लगा है, अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर 13वें का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बता के दिखाओ, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1 लिखूंगा, प्लस का कॉस उधर जाके किसका हो गया माइनस का कॉस हो गया, और यहाँ पे कौन बच गया साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसके ऊपर क्या रूट लगा है देखना एक बार, हाँ लगा है भाई, इसके ऊपर रूट लगा है, तो मैंने क्या करा साइन के ऊपर से स्क्वायर को हटा के इसमें किसमें चेंज कर लिया रूट में, इसका आंसर क्या होगा साइन थीटा। तो सही आंसर हो जाएगा 14 वाले का साइन थीटा, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, ये लिखा है, ये हो गया 14। देखो आया भी ये 2019-21 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर देखते हैं, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू होगी 0, तो ये 15वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये 1 कहीं ना कहीं लिखा होगा 100%, ये लिखा हुआ है 1, ये हो गया 16th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अभी तो बताया वो लिखा होगा, यही कहीं लिखा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा वाला है ना, ये 1 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो 17वें वाले का आंसर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है ना, ये हो गया आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बनेंगे, आपके 3 नंबर पक्के हैं, कोई नहीं छीन सकता। ये दोनों पेज ही करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये दोनों पेज ही करने थे, कुछ नहीं करना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पेपर वाला है अगर कंफ्यूज कर दे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। देखो ज्यादा तो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन मान लो वो कर दे, एक आध क्वेश्चन में आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ ले, अब आप बता सकते हो कि इसका आंसर टेन स्क्वायर थीटा कैसे आया, इसका आंसर टेन स्क्वायर थीटा कैसे आया। देखो एक बार पढ़ के क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखा है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर क्या लेके आया है बेचारा टेन स्क्वायर ए। इसका आंसर टेन स्क्वायर ए आया, तो आया कैसे, है ना, ये मैं ए मान लेता हूं, तो इसका आंसर 10 आएगा कैसे, आप सुनो कैसे लाएंगे अपन। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर, ये अपन ने खुद ने पढ़ रखा है पहले से। अभी भी 10 आया क्या, नहीं आया। अब मैं एक काम कर सकता हूं, इसमें मैं एक और फॉर्मूला लगाऊंगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस थीटा, आपने पढ़ा होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कोस, और कोसेक का फॉर्मूला भी होता है, कोसेक का फॉर्मूला भी होता है, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब ध्यान से देखना, एक नया काम होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, ये डिवाइड वाले नंबर को अगर इंटू में चेंज करेंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे रेसिप्रोकल। चलिए साइन जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर ए। तो ऐसा आंसर अगर बन जाता है तो आप बिल्कुल आराम से कर देंगे, ध्यान रखना है बस इस चीज को। ये भी हो गया कंप्लीट, और बिल्कुल सरल ही पूछेगा आपसे, इसको और देख लो जरा एक बार। अच्छा इसका आंसर 2 आया, तो आया कैसे, इसका आंसर 2 आएगा कि 1 आएगा, इसका आंसर पे 1 में टिक लगाए तो 1 कैसे आएगा। देखो ऑप्शंस में दे देगा, कोई भरोसा नहीं है, ऑप्शंस में दे देगा कोई भरोसा नहीं है, कंफ्यूज होता है वो तो बच्चा। अच्छा यहाँ पे लिखा है टेन थीटा, डॉट लगा के लिखा है कॉट थीटा, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब आप बोलोगे सर एमसीक्यूज तो आ ही नहीं रहा है, अरे भाई ये लिख देगा, सामने लिख देगा 1 को, 1 लिख देगा, 2 लिख देगा।
अब कैसे आएगा? अच्छा टेन थीटा को टेन थीटा लिख रहे हैं, तो कॉट को भी क्या मैं 1/10 थीटा लिख सकता हूँ? हाँ, कॉट का फॉर्मूला 1/10 होता है। या ऐसा नहीं करना तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई? 1। ऐसा नहीं करना तो ऐसे कर दो, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पढ़ा है अपन ने। चलो सब एक दूसरे से कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। ये रिवाइज कर करके ही आएंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। अच्छा 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा? कंफ्यूज कर रहा है आपसे। 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा भाई? सेक स्क्वायर है। तो आप आंसर आराम से लगा देंगे, सेक स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है ना? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। क्या sin 2a 2 के बराबर हो सकता है? तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अगर मैं साइन की कोई सी भी वैल्यू लिख दूं, मान लो मैंने एक ही वैल्यू क्या लिख दी? 0, तो मैं 2 का इंटू 0 में करूंगा तो क्या आएगा? 0। और साइन 0 की वैल्यू 0, ये 2 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर मान लो मैंने एक ही वैल्यू ले ली 1/√2, 45 डिग्री होता है भाई, है ना, साइन पे होता है, तो भी क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो पाएगा। और अगर मैं करूंगा भी तो देखो समझ में कम आएगा, लेकिन मैं लिख देता हूं भाई। ठीक है ना? ये हो गया, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? sin 2 लिख सकता हूं मैं, है ना। देखो ये मैंने √2 लिख दिया, और अपॉन में भी क्या लिखा है? √2। √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये वैल्यू नहीं बनती हमारे पास, नहीं हो पाएगा। मतलब ये साइन की कोई सी वैल्यू नहीं बन सकती। 1 मिनट रुक जाओ, 0 अगर यहाँ पे 0 होता तो शायद बन जाती, है ना। अब ऑप्शंस क्या दिए अपन को? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अच्छा एक ही वैल्यू ऐसा लिखो कि वो किसके बराबर आ जाए? 2 के बराबर। तो 2 के बराबर तो कोई सा भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता बेटा। 0 की वैल्यू भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे 2 लिखा है, ये बराबर में आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। ठीक है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं बनेगा। बुक में भी दिया ही आपको, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर ही दिया हुआ है, लेकिन बराबर में 2 नहीं लिखा, बल्कि बराबर में 0 लिखा है। आप चेक करना बुक में। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेक a + tan a और 1 - का साइन a। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस में क्या दे रखा है आपको? कॉस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं अपन एक बार। चलो इसको एक बार चेक करके देखेंगे तो सॉल्व कैसे करोगे। अच्छा सेक को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/cos लिख सकता हूं। और tan को मैं क्या लिख सकता हूं? sin/cos लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे ये से पूछे। इसको तो हम क्या लिखे रहने देंगे? 1 - का साइन a। अब बताओ नीचे के दोनों नंबर कैसे हैं? सेम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? cos आ जाएगा। नीचे के नंबर सेम तो ऊपर के नंबर भी कैसे रह जाएंगे? सेम। और ये हो गया आपका 1 - का साइन, ऐसा बन जाएगा ये। आप बताओ यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो गया, a + b और a - b। मतलब एक के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकता हूँ और साइन के ऊपर भी क्या लगा सकता हूँ? स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है आपके पास? cos थीटा। अच्छा 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या लिखा है? cos थीटा। cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा? cos ही बचेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? cos आ जाएगा। ठीक है ना? इतने क्वेश्चन आप कर लो यहाँ से। और एक क्वेश्चन इसका आंसर बता दो। अंडर रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसका 1 - cos स्क्वायर थीटा का आंसर क्या बनेगा? sin थीटा। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या बन जाएगा आपका? टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा। अंडर रूट के अंदर 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका? cos थीटा। ये सारी चीजें आप लोग याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पन्ना था। इसमें से 3 नंबर आपके कल परसों का जब भी पेपर है आपका 100% पक्के हैं।